हाँ जी, तो कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। सो आज हम एक क्वेरी देखेंगे, सीक्वल क्वेरी हमारी, जो कि कुछ इससे है कि राइट अ क्वेरी टू आइडेंटिफाई रिटर्निंग कस्टमर्स वर्सेस वन टाइम बायर्स। तो हमें एक सीक्वल क्वेरी लिखनी है जिसमें हमें देखना है कि हमारे रिटर्निंग कस्टमर्स कौन से हैं और वन टाइम बायर्स कौन से हैं। वो कौन से कस्टमर्स हैं जो कि पहले भी शॉपिंग कर चुके हैं, अभी फिर से वापस शॉपिंग करने आए हैं, और वो कौन से कस्टमर्स हैं जो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ जो है बाय करने के लिए आए हैं। ठीक है जी। तो हमारा जो डेटा है वो इस टेबल में है, कस्टमर ऑर्डर्स टेबल में। ये हमने सिलेक्ट क्वेरी चलाई तो ये हमारा आउटपुट रहेगा, जिसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट है और ऑर्डर अमाउंट है। ओके। तो अभी हमें देखना है कि ये जो हमारे पास कस्टमर आईडीज़ आ रही हैं, ये जो कस्टमर्स हैं 100 200, ये जो कस्टमर आईडीज़ हैं, इनमें से कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि पहले भी शॉपिंग कर चुके हैं, हु आर रिटर्निंग कस्टमर्स, और ऐसे कौन से हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम परचेज़ कर रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम बायर हैं। ठीक है। तो इसकी क्वेरी हम कुछ ऐसे लिखेंगे, हम ब्रेक डाउन करके सीखेंगे ताकि हमें इजीली समझ आए सीक्वल क्वेरी हमें बनानी कैसी है अपनी। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, हम सिलेक्ट करवा रहे हैं कस्टमर आईडी, और फिर हम काउंट लेंगे अपनी ऑर्डर डेट का। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर्स टेबल। यहाँ पे उस कॉलम का नाम दे दिया मैंने काउंट फ्रॉम कस्टमर्स, और ग्रुप बाय में क्योंकि हम काउंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ग्रुप बाय भी लेना पड़ेगा। ग्रुप बाय में हम लेंगे हमारी कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी के बेसिस पे हमने चेक करना है कि कितनी बार ऑर्डर जो है वो प्लेस हुआ है। ठीक है। अगर हम सिर्फ इतना रन करते हैं तो ये देखो हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। जो 100 आईडी वाला कस्टमर था उसका काउंट टू आया है। तो दो से क्या मतलब है कि उसने 2 बार ऑर्डर प्लेस किया है, 2 ऑर्डर डेट्स थी उसकी, 2 बार उसने ऑर्डर प्लेस किया है। 200 से 300 वाले ने एक बार, 400 वाले ने एक बार। अगर कोई डाउट है तो आप एक बार ये भी देख सकते हो कि हमारे जो कस्टमर ऑर्डर टेबल था उसमें हमारी ऑर्डर आईडी जो है डिस्टिंक्ट है। ओके। तो हमारे पास ऐसा डेटा आ गया ग्रुपिंग करने पे। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो 100 कस्टमर है आईडी वाला, वो हमारा जो है वो रिटर्निंग कस्टमर है क्योंकि 2 बार उसकी काउंट आया है। और जैसे 300 है ये हमारा फर्स्ट टाइम बायर है। तो अभी हमें अपनी रिटर्निंग कस्टमर और वन टाइम बायर बताने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम ये वाली जो हमारी क्वेरी है इसको CTE में डाल लेते हैं विथ CTE एज दिस क्वेरी विल गो इनसाइड आर CTE। और हम कुछ ऐसे सिलेक्ट करवा लेते हैं, सिलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा केस स्टेटमेंट लेंगे व्हेन काउंट इक्वल्स टू 1। जब हमारा काउंट 1 होगा तो वो हमारा क्या होगा, वन टाइम बायर होगा। एल्स में हम दे देंगे रिटर्निंग कस्टमर। ठीक है। यहाँ पे अब क्योंकि हमने केस स्टेटमेंट दिया है तो इसको एंड भी करेंगे। इस कॉलम का नाम दे देते हैं हम कस्टमर। ठीक है जी। अब हम अपनी इस क्वेरी को रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट तो आया नहीं, एरर आ गया। और एरर क्या आया है कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन डिफाइंड बट नॉट यूज्ड, को यूज़ नहीं किया गया। और ये एरर क्यों आया है, क्योंकि हमने फ्रॉम स्टेटमेंट जो है
वो मिस कर दी, फ्रॉम क्लॉज ही नहीं लगाया, हमने कहा सिलेक्ट करो ये कस्टमर आईडी, के स्टेटमेंट दे दिया, एल्स दे दिया, एंड दे दिया। कहीं से सिलेक्ट भी तो करवाना है, कहाँ से करवाना है, ऊपर वाले CTE से, और ये आ गया हमारा CTE। ठीक है, अब हम इसको करेंगे रन। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। तो हमारा आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आया है। जो हमारा 100 आईडी वाला कस्टमर है वो हमारा रिटर्निंग कस्टमर है, 200 आईडी वाला भी रिटर्निंग कस्टमर है, 300 आईडी वाला वन टाइम बायर है, 400 आईडी वाला वन टाइम बायर है। सो कुछ इस तरह से हम अपनी क्वेरी जो है वो फ्रेम करते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।